शेरों के बीच में गीदड़ खड़े हैं, चर्बी उतारने क्या? ओए, हाथ में मौत का सामान लेकर हजारों लोग आ रहे हैं, जाकर अपने नेता को बोल दे, जा जान बचा कर निकलो यहाँ से, हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। राम बाबू, 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 राम बाबू। तेरे ही घर पर तेरे लिए मुर्दाबाद के नारे लग रहे, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अन्याय को भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते। तूने 100 लोगों को भेजा था, यहाँ 1000 लोग आए, कल तू 1000 को भेजेगा तो यहाँ मैं लाखों को लाकर खड़ा कर दूंगा, समझा? तू सिर्फ इस शहर में ही 1000 लोगों को लाकर खड़ा कर सकता है, मेरे पास हर शहर में 1000 लोग हैं। तू जिनकी बात कर रहा है वो सब पैसे लेकर आने वाले लोग हैं, पर मेरे साथ यहाँ जितने लोग आए हैं उन्होंने यहाँ आने के लिए एक दिन की पगार छोड़ी है। बात सुन, तेरे भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो मुझे मारने आया था इसलिए मैंने मारा, बात खत्म हो गई, सब कुछ भूल जाओ। राजनीति, पद, दौलत, सुख, जायदाद, पार्टी, संपत्ति, इन सब से ज्यादा मेरे लिए दुनिया में मेरा भाई प्यारा था। तूने उससे मुझसे छीना है ना, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे भाई को मारकर तूने मुझे जो दर्द दिया है ना, वो दर्द तू रोज झेलेगा। तेरे परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबको तेरे सामने एक एक करके मारूंगा। सुना, अरुण की एक आवाज पर कितनी आवाजें आती हैं? साले साहब ने एक और आवाज लगाई, सब लोग अंदर जाकर एक एक को काट डालेंगे। हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं, समाधान के लिए आए हैं, इसलिए अपनी अकड़ दबा के रख और अंदर जा। अरे जाना। जिया जी। हाँ बोलो अरुण। अपने परिवार के बारे में कुछ बोला था ना वो? अरे वो उल्टा सीधा बोलेगा ही, उसके बारे में क्यों सोचते हो? नहीं जिया जी, हमें तुरंत गाँव जाना होगा। उतरो उतरो, जल्दी उतरो। अरे डांस करने लायक कुछ अच्छा सा बजाओ। क्या बजा रहे हो? ऐसे हाँ, मजा आ जाए थोड़ा। उसका परिवार, उसके रिश्ते नाते सब लोग गांव के मेले में गए हुए हैं। अपने लल्लन को भेजकर काम तमाम करवा दो। अरे कुछ नहीं होगा अरुण, हमें होशियार रहना होगा। अरे जीजा जी, हाँ, बोलो। रात हम मंदिर में नहीं आएंगे लेकिन आ आ गए। गए। पर सुबह तो मना कर रहे थे। क्या मना कर रहा था? नहीं जीजा जी। क्या नहीं जीजा जी? जीजा जी। क्या जीजा जी? मुझसे कह रहे हैं। क्या ये मुझसे? आपको क्या हुआ? क्या मुझे क्या हुआ? हाय रे, क्या है रे? ये तो गया। क्या ये तो गया? हाँ हाँ। क्या? अब एक दूंगा ना, चल पूजा कर बे। क्या पूजा कर बे? शांत हो गया। वीणा, वीणा, वीणा। अब तक इस लड़की का नाम नहीं रखा था जो आज रख रहे हैं। हमारे में नाम रखने का एक रिवाज है। नई शादी के बाद जोड़े को यहाँ पर लेकर आया जाता है, फिर कुल देवता के सामने 3 बार नया नाम लेते हैं। दीदी, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा नाम भी ऐसे लिया जाएगा। ये यहाँ पर क्यों आया है? मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए? उसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। कहा था नहीं आएगा, लेकिन आ गया। अब मंदिर में आए हुए को निकाल तो नहीं सकते ना? तेरे बड़े पापा मुंह पर उंगली रख के शांत नहीं रह मुंह पर सकते? उंगली रखने से वो शांत हो सकते हैं, लेकिन अरुण को देखकर शांत नहीं रह सकते। चलो यहाँ से सभी। ये खीर है क्या? और भाई, खाने में मसाला ठीक से डाल रहा ना? हाँ, तुम कौन हो? अरे भाई, दीनानाथ का साला हूँ। अच्छा जीजा जी। हाँ? ये सभी पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? ए सखाराम, हाँ? साले साहब पूछना, जवाब दो। दाढ़ी इकट्ठा कर रहे हैं, पियेंगे क्या? नमक है या बिना नमक के है? बिना नमक का। अरे बोल। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारा रिश्तेदार आया था, सब्जी को जूठा करके चला गया। सभी काम देख सकते, वहाँ पर बैठकर सो रहे थे क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? पूछने पर बताया कि दीनानाथ का साला हूँ। मैं समझा तुम्हारा साला होगा। हमने सोचा वो तुम्हारी तरफ से आया है। क्या हो गया? अरुण, वो थोड़ी देर पहले यहाँ पे वो दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था ना, उसने हाँ। मुझे बताया कि वो हलवाई है और इसे कहा कि वो मेरा साला है। दीनानाथ जी का साला कहाँ से आया? चलो देखते हैं उसे। अरे कुछ गड़बड़ करके नहीं चला जाए, इसके पटरने पर पता चलेगा कि वो कौन है। तुम लोग उधर जाके ठीक है, ठीक है। हाँ, stop चलो, पे चलो, जाओ। चलो, चलो। अरे चाचा, यहाँ से अभी कोई दाढ़ी वाला आदमी गया था क्या? वो अभी बस में बैठ कर गया। उसे पकड़ा क्यों मैं नहीं? क्यों पकड़ने लगा उसे? अभी बताता हूँ। अरे बातें करने का समय नहीं है, जल्दी जाओ। बस नहीं गया है वो। जल्दी जाओ। अरुण जरा रुको, कौवे के गिरने से आगे नहीं जाना चाहिए। एक बार पानी लेके आओ जल्दी। अरुण, ये कौवा तो तड़प रहा है। अरुण लगता है इसने कुछ खाया है, तभी ऐसा तड़प रहा है। इसके मुंह में चावल लगा हुआ है।
ढोल की आवाज बंद हो गई। इसका मतलब है कि पूजा खत्म हो गई। कौवे को खाना खिलाया होगा। हाँ, अरुण पानी। कोई खाना मत खाना, खाने में जहर मिलाया हुआ है। राम बाबू के आदमियों ने खाने में जहर मिला दिया है। क्यों मेरी इज्जत खराब कर रहा है? तुझे मारने के चक्कर में इन सारे लोगों को मार दिया होता उसने। तुझे मंदिर में आने के लिए किसने कहा था? पता नहीं कौन सा पाप किया था मैंने, जो ये मेरा बेटा बनकर जन्मा है। मेरा सम्मान चला गया, इज्जत चली गई, इसकी वजह से सब कुछ चला गया। ये क्या कह रहे हैं आप? कोई और होता तो इतने लोगों की जान बचाने वाले अपने बेटे पर गर्व करता। आप कह रहे हैं कि सबकी वजह ये है? इन्होंने उस एमएलए को क्यों मारा? क्योंकि उसने आप पर हाथ उठाया था। लेकिन सबके चहेते इस बेटे को फटकारने वाले बाप को मैंने पहली बार देखा। बड़ी आई चाहने वाली। सगे संबंधी तो चुप है, लेकिन तू ऐसे बोल रही है जैसे उसने तुझे रखैल बना कर रखा है। पिताजी, ये क्या? रो मत किरण, रो मत। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। ये रखेल नहीं, आज से मेरी पत्नी है। हमारे परिवार को मारने के लिए उसने पूरे गांव को मारने की कोशिश की थी। अब वो शांत नहीं बैठेगा। वो कुछ करे उससे पहले हमें उसे सबक सिखाना होगा अरुण, तभी वो हमारा पीछा छोड़ेगा। तू चिंता मत कर, सारे शहर को तेरे पास लाकर इकट्ठा कर दूंगा। पहले उसका बोर्ड तोड़ो। सबको मार कर भरो। छिप कर बैठने से बचेगा नहीं, बाहर निकाल। कौन है? क्या अरुण पार्टी ऑफिस में घुसा है? वहाँ तोड़-फोड़ कर रहा है, तो तुम तो वहाँ पर क्या कर रहे हो? पार्टी के नाम पे बहुत गुंडागर्दी कर ली तुमने। कोई भी सामान अंदर नहीं रहना चाहिए। सबको बाहर निकालो, निकालो यहाँ से। बहुत धन्यवाद अरुण, कब्जा किया हुआ घर तुमने मुझे वापस दे दिया। ये लो घर के कागजात। अरुण भैया देखिए ना, पैसे नहीं दिए तो दुकान खाली करवा रहे हैं। सारी दुकान। आज से इस एरिया में हफ्ता वसूली के नाम पर किसी से पैसा मांगा ना, तो तुझे और तेरे नेता को रोड पर खड़ा कर दूंगा। फुट। आज जो नेताजी की हालत है, उनका साथ देना ठीक नहीं होगा। नेताजी का जन्मदिन, पार्टी दिवस, पार्टी के खर्चे के लिए पैसे मांगकर राम बाबू के आदमियों ने बहुत पैसे लूटे। पैसा नहीं दिया, इसलिए मजदूरों में अफवाह फैलाकर हड़ताल करवा दी। अधिकार का फायदा उठाकर हमसे दुगुना तिगुना टैक्स भरवाया। अरुण आज राम बाबू का सामना कर रहा है, उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए। पैसे की ताकत, आदमी की ताकत, सब कुछ देना चाहिए। देखा पार्टी के ऑफिस ने क्या रंग बदला है। अरुण, किरण को अंदर लेके जा। ये सब क्या है बहन जी? शादी भले ही रीति रिवाज से नहीं हो पाई, लेकिन ये सब तो करना पड़ता है। बैठिए। भले ही मेरी बेटी सबसे अलग रह रही हो, लेकिन उसका असली घर तो यही है। उस दिन मेरा बेटा जब आपकी बेटी को मंगलसूत्र पहना रहा था, तो मैंने सोचा उसके जेल से लौटने की वजह से कहीं आप उसे मना न कर दें। अगर तुम्हारे बेटे से रिश्ता खत्म करना होता तो मैं अपने पति से कब का खत्म कर चुकी होती। किरण के पिताजी रंगून की एक जेल में कैद हैं। 2 साल पहले उनका बिजनेस के सिलसिले में किसी से झगड़ा हो गया था। उसे मारकर वो जेल चले गए। उस बिजनेस को मेरा भाई देखता है। इस साल वो जेल से वापस आ जाएंगे। आज तक ये बात मैंने अपनी बेटियों को नहीं बताई है। गलती किससे नहीं होती, परिस्थितियाँ मजबूर कर देती हैं। आइए माँ जी, आइए। कैसी हो बहू? जी अच्छी हूँ। हमारे परिवार में जब कोई नई शादी होती है तो नई बहू का पूर्वजों के मंदिर में नाम लिया जाता है। वो क्यों? भगवान के सामने तुम्हारा नया नाम रखा जाएगा, इसलिए पूछने आई थी कि गांव कब चलना है। माँ, कोई बाहर शादी करके आता है तब ऐसा करते हैं ना। मैंने तो उसी मंदिर में शादी की है। रविंद्र की शादी पर चलेंगे। पर बात वो नहीं है। सुनिए जरा मेरी बात तो सुनिए।
माँ जी कुछ नाम वाम रखने की बात कर रही हैं और आप मना कर रहे हैं। तुझे नहीं पता नाम कैसे रखा जाता है? नहीं जानती। दूंगा। उस दिन जो भाभी से पूछा था वो भूल गई क्या? मैंने भाभी से पूछा था, तुम कैसे जानते हो? बातें सुनी थी। ए बदमाश कहीं के, बताया आपने मुझे 2 बार मंगलसूत्र पहनाया है। कैसे? एक तो पीले धागे से और एक सफेद धागे से। ये तेरे पास था? वो नाप लेते वक्त? आज तक हमारे यहाँ एक भी अच्छा काम नहीं हुआ है। विट्ठल की मौत के बाद से इस शहर की हालत बहुत अच्छी हो गई है। अब ब्याज पर पैसे लेने के लिए किसी को अपना घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं रही। अरुण जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। राम बाबू के खिलाफ अगर अरुण खड़ा होता है तो हमारे जीवन नगर के लिए अच्छा है। अरुण के ऊपर मुसीबत आई तो हम सब मिलकर उसका साथ देंगे। जब वो पौधा था तभी उसे उखाड़ फेंकना चाहिए था। अब वो पेड़ बनकर हमारे लिए मुसीबत बन गया है। उसकी हर तरह से मदद के लिए शिवाजी नगर और जीवा नगर के लोग उसका साथ दे रहे हैं। सुनो, सरकार की पावर क्या होती है उसे दिखा दो। बिजली, पानी, राशन सब कुछ बंद कर दो। पीने के लिए, नहाने के लिए, कुल्ला तक करने के लिए पानी नहीं मिलना चाहिए उनको। नेताजी सोच रहे कि पावर वाटर बंद करके सब ठीक हो जाएगा। अरे अचानक बिजली कैसे चली गई? रात को बिजली काटते टीवी में सुना है। अरुण का साथ दोगे तो ऐसा ही होगा। हाय राम, पानी बंद हो गया। चाची जी यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा बेटी। नमस्ते। बैठिए बैठिए, क्या बात है? हमारे एरिया में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालत खराब है हमारी। इन सब की वजह राम बाबू के लोग हैं। उनसे सामना करने की ताकत और शक्ति सिर्फ आप में ही है। आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा।